बात ये हो रही है कि जब बुनियादी नुकात पे और जो बेसिक इश्यूज हैं उन पे दोनों पार्टीज का इत्तेफाक है, जो बड़े इश्यूज हैं जो जिसका हमें सामना है, तो फिर ये क्या एतमाद की कमी है कि बार बार कभी झगड़ा हो जाता है दोनों बड़ी पार्टीज में और कभी मुफाहमत की बात होती है, ये हो क्या रहा है? और आज की मीटिंग की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। कमर जमान कायरा साहब वज़ीर इत्तलात हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें जो कशीदगी थी दोनों पार्टीज के दरमियान, किस हद तक उसमें कमी आई है आज की मीटिंग के बाद? फाद साहब, आज की मीटिंग के बाद जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेस को ब्रीफ किया तो आपने देखा कि देवर ऑन द सेम पेज। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी COD पे अमल दरामद की बात की और 23 मार्च से पहले उसके खात्मे की नवीद की बात की। और मियां साहब ने भी COD के, वो तो मुकम्मल तौर पे पहले से भी उनकी कमिटमेंट मौजूद है, भले उनके कुछ साथी कभी कभी जरा जल्दबाजी में हो जाते हैं, लेकिन मियां साहब उस पर बिल्कुल कमिटेड है। हम जहां तक ये सवाल है कि ये जमातों के अंदर कभी कभी इबहम आ जाते हैं, हम कोई एक जमात नहीं है, एक मंशूर के साथ नहीं है, और हमारा माजी भी बड़ा तल्ख रहा है। हमें इस तरह की मुफाहमत और इकट्ठे चलने की अभी आदत भी नहीं है, कौमी तौर पे भी और जमाती तौर पे भी। अब एक नए एक्सपीरियंस हम गुजर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो जिन मसाइल का सामना है, उसका इदराक हमारी लीडरशिप के अंदर भी बदरजा उतम मौजूद है, मियां साहब के और बाकी लीडरशिप के अंदर भी बदरजा उतम मौजूद है। लिहाजा जब कभी भी कोई ऐसा डेडलॉक आता है, इस तरह कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम डेमोक्रेसी, वर्किंग डेमोक्रेसी की सुनते हैं। वर्किंग डेमोक्रेसी का हुस्न यही होता है कि उसमें जाती अफराद की अनाएं नहीं होती, बल्कि अपने इंस्टीट्यूशंस को लेकर चलना होता है। और वजीर आजम साहब उसी रूह के तहत आगे बढ़ रहे हैं। यही रूह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने COD में मियां नवाज शरीफ साहब से तय की थी, और यही रिकंसिलिएटरी पॉलिटिक्स की रूह है। और PM साहब उस पर हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं। मैं बाकी दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूं, मियां साहब का भी और बाकी के दोस्तों का भी, कि वो कभी अगर हमारे लेवल पे इख्तलाफात हो जाते हैं, कभी हीट बढ़ जाती है, तो क्योंकि लीडरशिप में विजन मौजूद है, वो थ्रेट जानते हैं, तो वो फिर मिल बैठ के मामला को रिजॉल्व कर लेते हैं। और इंशाल्लाह ये मामला जो है सारी जमातें मुत्तफिक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रिजॉल्व हो जाएगा। कायरा साहब, इसमें जो एक बात तो वाज़ेह है कि अगर हमें पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहिए तो उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN जब तक साथ नहीं होंगे, कम अज कम बुनियादी इशूज पर या एक बेसिक रूल्स ऑफ द गेम जो है उस पर इत्तेफाक नहीं है, तो ये वो इस्तेहकाम हमें कभी मिलेगा नहीं। इसमें तो हम सब भी इत्तेफाक करते हैं, मेरा ख्याल है आप और दोनों पार्टीज की क़यादत भी। अब मसला ये नजर आ रहा है कि सदर जरदारी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं नून लीग में, उसका आज भी मियां साहब ने जिक्र किया। आपने कहा कि शख्सों की बुनियाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन एक जो पार्टी चेयरमैन है, सदर है, उनके दरमियान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एतमाद का फुकदान नजर आ रहा है। दैट इज अ मैटर फॉर कंसर्न। फाता, मैंने पहले भी गुजारिश किया कि हमारा माजी बड़ा तल्ख है। हमारे मुल्क के अंदर अमूमी तौर पर, हमारे माशरे में और खसूसी तौर पे हमारी दोनों जमातों का आपस में मिल बैठने का और इकट्ठा चलने का कोई ज़ेन नहीं था। हालात ने हमारी लीडरशिप को इस बात का इदराक कराया और उन्होंने इसको बड़ा टाइमली रीड किया और इकट्ठे मुफाहमत की पॉलिटिक्स लेके चले। जहां तक इबहम पैदा हो जाता है, आपस में बोध आ जाता है, तो ये होता है अफराद के दरमियान, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूशन अपने काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, अपोजिशन का अपना इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, तो वो इकट्ठे बैठ के मामला को रिजॉल्व कर लेते हैं। वजीर आजम साहब और सदर साहब एक ही जमात के, एक ही जमात कोई दुई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं एक तरीके से। प्राइम मिनिस्टर, देखिए, मैं गुजारिश करता हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब को और सदर साहब में कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों एक जमात एक सोच है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी वक्त आप उनके साथ कंफर्टेबल वज़ीर आज़म साहब के साथ हो, सदर साहब के साथ ना हो, लेकिन दोनों की सोच में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये जो मियां साहब ने जो बयान दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत ही सख्त बयान था सदर जरदारी के हवाले से, कुछ हफ्ते पहले जमहूरियत के लिए खतरा है। कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है आज की मीटिंग में कि अब इस तरह के बयान वो नहीं दें, क्योंकि इससे तो बिल्कुल सारा माहौल जो है वो तब्दील हो जाता है? देखिए फाद साहब, बाज़ औक़ात बंदा गुस्से में किसी एक वक्ती किसी इशू के ऊपर गुस्सा भी आ सकता है, सभी इंसान है। मियां साहब ने भी कोई बात एक खास तनाजुर में कह दी, इससे पहले भी उन्होंने अपने जो उनका मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह रहा है। वो COD और डेमोक्रेसी के साथ कमिटेड है, वो सिस्टम के साथ कमिटेड है, और आज भी उन्होंने उसी बात का इजहार किया है। तो मैं समझता हूं उस मामले को माजी का एक तल्ख वाक़या समझ के साइड पे कर देना चाहिए। उसको जितनी दफा बहस करेंगे उसमें हो सकता है पीपल्स पार्टी के किसी साथी से कोई कमजोर बात हो जाए, कभी मुस्लिम लीग से,
कि आप कह रहे हैं कि माजी का है, तो अच्छी बात है, मतलब है फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि गलत बात निकल जाती है तो उसको अगर आप पकड़े रखेंगे तो फिर उससे तलखी बढ़ेगी ना। तो गलत बात है कि ये आप कह रहे हैं निकल गई वज़ीर आज़म साहब और उनके दरमियान और कमेटी में वो उनकी जमात आई है, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। ठीक है।